अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफार संधू और आप देख रहे हैं संधू वायरल टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हलाकू खान की मौत के इबरत अंगेज़ वाक़ये के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ ततारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम हलाकू खान बोला, इनके सर कलम कर दो, और जिल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ़ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहिद कफील था खड़ा हुआ था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो चुका था। हलाकू खान की नज़रों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गुर्ज लिए उछाल कर इससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जिलादों ने दूसरी सफ़ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जिलाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कट कर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है तो वो भागकर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बुढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ़ पे जिल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल इस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जिल्लाद बिजली की सी तेज़ी से इस बूढ़े बाबा तक पहुँचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ़ से तू दूसरी सफ़ और फिर दूसरी सफ़ से तीसरी सफ़ में भाग आया। अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं। अब तू भाग के कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंच गई। फिर मैंने दूसरी सफ़ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी हाम ख्याली है ये, कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ के मालिक इस वाहिद लाशरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बर में आकर कहा कि इसके हाथ से गुर्ज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। उसने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पे गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक इसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, इससे साबित होता है कि हमें मजलूम की आग से हमेशा डरते रहना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह से रजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से इसका इस्तकबाल करने लगती है। ऐसा ही हलाकू खान के साथ भी हुआ, जिसको अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा खमंड था और वो इबरत का निशान बना। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं।
ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا دوستو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔